नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादए तौहीद के मतवालों, शम्मे रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा के दीवानों, औलिया उम्मत के चाहने वालों, दीन हक के फिदाकारों, आइए मैं और आप सब मिलकर एक मरतबा प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत देते हुए आशिकाना तौर पर, ग़ुलामाना तौर पर, मोहब्बताना तौर पर दुरूद पाक की डालियाँ इस तरह निछावर करें जिस तरह खुद खालिक कायनात अपनी लारैब किताब कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। हबीबना व करीमना व आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सात व सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दोना तेरा दे डाल सदका नूर का। और नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का, नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। और चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। एक शायर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह बेकसपना में यूं अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, छोड़ के आपका दामने रहमत आका हमसे भूल हुई, छोड़ के आपका दामने रहमत आका हमसे भूल हुई, खो दी अपनी कदरो कीमत आका हमसे भूल हुई। और देख हमारी आंख में चोली अपनी गोली अपने सीने, देख हमारी आंख में चोली अपनी गोली अपने सीने, भूल गए हम दरसे इखवत आका हमसे भूल हुई, भूल गए हम दरसे इखवत आका हमसे भूल हुई। और बन के सीमो जर के बंदे, तन के सुथरे मन के गंदे, बन के सीमो जर के बंदे, तन के सुथरे मन के गंदे, लुट गई हमसे फकर की दौलत आका हमसे भूल हुई, लुट गई हमसे फकर की दौलत आका हमसे भूल हुई। और आज भी
जो मुसलमानों की हालत है, यह हालत बयान करने के बाद शायर कहता है कि आज भी अगर मुसलमान मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ लो लगाए और वही इश्क जो सहाबा के दिलों में था अपने सीनों में लाए और फिर यूं अर्ज करे कि दुनिया के ठुकराए हुए हैं तेरे दर पे आए हुए हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया के ठुकराए हुए हैं तेरे दर पे आए हुए हैं, फैला दे अपना दामन रहमत आका हमसे भूल हुई, फैला दे अपना दामन रहमत आका हमसे भूल हुई। और तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से हुई है बेइक़्तिदार कौम अपनी। पढ़े दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज आप और हम सभी हजरात अल्लाह तबारक ताला के मुकद्दस घर के अंदर बैठकर के शादी के मौके पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिलाद मना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज की हमारी जो ये महफिल है, इसकी सदारत मोहसिन आज़म राजस्थान, मुर्शिद आज़म राजस्थान हज़रत अल्लामा अलहाज पीर सैयद बाबू गुलाम हुसैन शाह जिलानी फरमा रहे हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने आली शान है, अन्निकाहु मिन सुन्नती मन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह, आका फरमाते हैं कि मेरी सुन्नत, जिसने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा फलैसा मिन्नी, कयामत के दिन जो नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का यारो मददगार ना होगा, कोई किसी का पुरसान हाल ना होगा, उस दिन सिर्फ एक जात काम आने वाली है और वो है हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आका फरमाते हैं जिसने मेरी सुन्नतों से मुंह मोड़ा, कयामत के दिन वो मेरे झंडे के नीचे नहीं होगा। आज अगर हम हमारा एहतिसाब करें, मुसलमानों का आलमिया देखें, तो हमने दीने इस्लाम को चंद फराइज के अंदर ढाल करके रखा है। नमाज, रोजा, साहिब निसाब है तो ज़कात, और अमीर है तो बार बार हज उम्रे। यहीं तक हमने इस्लाम को समझा और इस्लाम की सरहदों को हमने यहां पर कैद करके रखा। आप लेटेस्ट दुनिया में जी रहे हैं, टेक्नोलॉजी में जी रहे हैं। इस्लाम हमारी सिर्फ अजानों से नहीं फैलता है, इस्लाम सिर्फ हमारी मस्जिदों की खूबसूरती से नहीं फैलता है, इस्लाम सिर्फ हमारे बार बार हजों से नहीं फैलता है। इस्लाम अगर किसी को अपनी तरफ इंस्पायर करता है, इस्लाम अगर किसी को अपनी तरफ खींचता है,
तो वो होता है एक मुसलमान का कैरेक्टर। क्या बात, बहुत खूब, हक। बुजुर्ग हजरात का मुझे नहीं पता है, नौजवान जानते होंगे। मैं अपने इंशाल्लाह मौजू की तरफ आऊंगा। एक शॉर्ट सी लेटेस्ट मिसाल दे रहा हूं। नाम है एंड्रयू टेट। अमेरिका यूरोप का एक बहुत बड़ा बॉक्सर। बहुत बड़ा नाम है एक टेक्नोलॉजी की दुनिया में और खेलों की दुनिया में और बड़े लोगों की लिस्ट में। हाल ही में उस एंड्रयू टेट ने कलमा पढ़ा और मुसलमान बन गया। अब उससे सवाल किया गया, कौन सी चीज ने इंस्पायर किया आपको? क्रिश्चियन धर्म तो था ना आपका, आप मां बाप का दिया हुआ ईसाई धर्म था, यहूदी आपके सामने थे, बुद्धिस्ट आपके सामने थे, हिंदुज्म आपके सामने पड़ा था, फिर आपने इस्लाम कबूल क्यों किया? एक बड़ा प्यारा जवाब लिखते, वो कहते हैं, आप गूगल पे सर्च भी कर लीजिएगा। वो कहता है कि मैंने सारे धर्मों को पढ़ा, मैंने सारे धर्मों को पढ़ा, मैं चला था अच्छाई के रास्ते पर, मैं चला था हर धर्म की रिसर्च करने, मुझे बड़ा शौक था। आपको पता है ये जो विकसित देश है ना, विकसित विकास वाले देश, जो तरक्की याफ्ता ममालिक है, और उनके जो लोग होते हैं वो लोग सुनी सुनाई बातों पर किसी भी मजहब के खिलाफ अपनी राय कायम नहीं करते। पढ़े दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बीमारी सिर्फ हमारे मुल्क में, सिर्फ हमारे मुल्क में है। बाकी दुनिया बड़ी रिसर्च करती है, बड़ी गौर व फिक्र करती है किसी भी मजहब पर। उनसे जब पूछा गया कि आपने इस्लाम कबूल क्यों किया, तो वो कहते हैं कि मैं चला था अच्छाई ढूंढने, मुझे ईसाइयत के मजहब में अच्छाई मिली, लेकिन जो हक था अच्छाई का वो मुझे ना मिला। मैंने यहूदियों का मजहब पढ़ा, अच्छाई मिली, लेकिन जितना हक था वो ना मिला। मैंने बौद्धिस्ट धर्म का मुकम्मल मुताला और रिसर्च और सर्वे किया, मुझे मिला, लेकिन कमा हक कहूं सच्चाई का रास्ता ना मिला। और आज मैं कहता हूं कि जब मैंने इस्लाम को पढ़ा तो धरती पर जो इंसान चाहता है कि सच्चाई के रास्ते पर चले तो उसे चाहिए कि सारे मज़ाहिब छोड़कर पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक ऐसा कामिल अकमल मजहब अल्लाह ने हमें अता किया, और अल्लाह फरमाता है इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह का चुना हुआ, एक हमारा चुना हुआ होता है, खराबी होता है, खोटा भी होता है, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। ये हमारी गलतियां होती है कि हम चुनने में तमीज नहीं करते हैं, लेकिन जिसे अल्लाह चुन ले उसमें कोई कमी नहीं होती। फिर हाल इस्लाम फैलाने का ये होना चाहिए कि लोग मस्जिदें देखकर, अजानें सुनकर, तकरीरें सुनकर या किसी और के जरिए नहीं, बल्कि एक मुसलमान का किरदार देखकर दुनिया कलमा पढ़ने पर मजबूर हो जाए। हमारा अलमिया ये है। तो एक कहावत, एक कहानी है ना कि तीन दोस्त कहीं सफर पे निकले, मुल्क से बाहर घूमने के लिए गए।
अब जब घूमने के लिए गए, किसी बाहर मुल्क में गए, उन्होंने वहां एक होटल ली, और जो होटल थी वो 75 मंजिला थी, और उन्होंने जो रूम लिया वो रूम उन्हें मिला 75वीं मंजिल पर। और होटल के जो कंडीशंस और जो रूल्स थे, जो कायदा और कवानीन थे, उसमें लिखा था कि रात को 10 बजे से पहले आपको होटल के रूम में आना है, 10 बजे के बाद लिफ्ट के दरवाजे बंद हो जाते हैं। पहली बार वो गए घूमने के लिए, टाइम पे वापस आ गए। दूसरी बार गए, सैर सपाटे ज्यादा हुए, घूमने ज्यादा लगे, टाइम ज्यादा हो गया, 10 से ज्यादा हो गया। वापस आए तो देखा लिफ्ट के दरवाजे बंद है। अब 75वीं मंजिल पे जाना है, रूम वहां है, और ये बिल्कुल जमीन पे खड़े हैं। अब 75 मंजिलें उन्हें पार करनी है, अब लिफ्ट बंद है, तो करे कैसे? तो मशवरा किया, तो अब जाना तो है, तो सीढ़ियों का सहारा लेते। अब सीढ़ियों का सहारा लिया, तो तीनों ने मशवरा किया कि ये इतना जो लंबा सफर है 75 मंजिल का, तो इस काम करें कि 3 साथी है, तो तीनों एक एक कहानी सुनाते जाएं, हंसते जाएं, खेलते जाएं, ताकि सफर आसानी से करें। ठीक। एक पहला दोस्त बोला कि मैं 1 मंजिल से लेकर 25 मंजिल तक कहानी सुनाऊंगा, और मेरी कहानी में जोक होंगे, लतीफे होंगे, कॉमेडी होगी। कहा ठीक है। अब ये चढ़ने लगे, 1 मंजिल पे आए, उसने कॉमेडी करता रहा, जोक सुनाता रहा। 25 मंजिल आ गई। अब दूसरे की बारी आई, तो उसने कहा मैं अब 50वीं मंजिल तक बिल्कुल संजीदा बातें सुनाऊंगा, सीरियसली बातें कहूंगा, ना कॉमेडी होगी, ना जोक होगा, ना मजाक होगी, बिल्कुल सीरियसली बातें सुनाऊंगा। कहा ठीक है। अब इसने अपनी कहानियां शुरू की, सीरियस बातें, ये सुनाते सुनाते 50 मंजिल तक पहुंचे। अब तीसरे की बारी आई, कहा अब तू सुना, 25 मंजिल बाकी रही है, 50 पार कर चुके। अब उसने कहा मैं सुनाऊंगा दुख दर्द गम भरी कहानियां। पहले सुनाए जोक कॉमेडी, दूसरे ने सुनाई सीरियस बातें। अब जब तीसरे की बारी आई, तो तीसरा कहता है मैं सुनाऊंगा दर्द भरी कहानियां, जिसमें आंखों में आंसू हो, रोना हो, इमोशन हो, आपकी आंखों से आंसू आएंगे। कहा सुना। उसने अपनी कहानियां शुरू की। अब चलते चलते कहानी सुनाते सुनाते वो 75वीं मंजिल पे अपने रूम के बिल्कुल गेट पे आए। सारी मंजिलें उन्होंने पार कर ली। अब जैसे ही गेट पे आए, अब एक दोस्त बोलता है यार अफसोस। कहा क्या हुआ? कहा चाबी तो नीचे ही भूल गए। चाबी नीचे ही भूल गए। यही आलमिया आज के मुसलमान का है। जिंदगी मिली 70, 75, 80, 90 साल की, बचपन गुजर गया कॉमेडी में, जोक में, हंसी मजाक में, जवानी में कदम रखे, सीरियस हुए, घर की जिम्मेदारियां आई, सीरियसली चले, कमाया, खिलाया, पिलाया, और फिर बूढ़ापा आया, दुख दर्द भरी कहानियां शुरू। और ये कहानियां चल ही रही थी कि अचानक मलकुल मौत ने आकर के गला दबा लिया। अब सीधा कब्र में। अब वहां जब पहुंचे तो फिर याद आया कि हाय अफसोस, जो दीन इस्लाम रब ने दुनिया में दिया था उस पर हमने तो अमल ही नहीं किया, और सारा दीन तो पीछे छोड़ के आ गए। अब कब्र में आने के बाद मुझे बताइए क्या होना? कब्र में आने के बाद तो कोई वापस नहीं आ सकता है ना। जो करना है यही करना है। जिंदगी किसी को बार बार मौके नहीं देती है। आज आप मुसलमानों का आलमिया देखें, ये तो खुशनसीबी है हमारी कि ऐसे पुरफितन दौर के अंदर अल्लाह तबारक ताला ने अपने एक कामिल अकमल बंदा अता किया है कि जिसकी सोहबतों ने, जिसके साथ उठने बैठने ने इस लायक बनाया है कि शादी हो तो भी मुस्तफा का जिक्र होता है, मौत हो तो भी मुस्तफा का जिक्र होता है। वरना हालात मुसलमानों के ये होते हैं, आप बड़े बड़े शहरों में जाएंगे पता चलता है शादियां है, डीजे। अब डीजे की फुल फॉर्म क्या है पता है?
डीजे डायरेक्ट जहन्नम। हालात देखते हैं लोग, मुसलमान लोग कुरान नहीं पढ़ते हैं। मुझे बताइए, हमारा पड़ोसी कभी कुरान पढ़ता है? हमारा पड़ोसी कभी नमाज पढ़ता है? हमारा पड़ोसी जो गैर है वो कभी रोजे रखता है? वो कभी आपके साथ यूं मौलाना कबीर साहब की मस्जिद में आएगा कि मौलाना साहब खुतबा कैसा पढ़ रहे हैं, मौलाना साहब तकरीर कैसी कर रहे हैं? वो ना कुरान सुनते हैं, ना वो तकरीरें सुनते हैं, ना वो नमाजें पढ़ते हैं। उन्हें बस इस्लाम सिर्फ एक जगह दिखता है, वो है तुम्हारे कैरेक्टर में। वो होता है एक मुसलमान का कैरेक्टर, कि इंसान मुसलमान को देखता है कि इसका धर्म कैसा है, इसके धर्म में क्या अच्छाई है, इसके धर्म में क्या खराबी है। वो सारा कुछ किसी किताब में नहीं पढ़ता है, बल्कि मुसलमान ही के अंदर देखता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम लोग अगर चाहें कि हमारे इस्लाम को तकवीयत मिले, हमारे इस्लाम को मजबूती मिले, दुनिया इस्लाम की तरफ आए, तो हमें सबसे पहले खुद इस्लाम पर अमल पैरा होना होगा। अल्लाह तबारक तआला ने नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात अता फरमाई। इरशाद फरमाया, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि बेशक अल्लाह तबारक ताला ने तुम ही में से एक अजीम रसूल को भेजा है। और वो रसूल कैसा है? उस रसूल पर तुम्हारा मशक्कत में पड़ना, तकलीफों में पड़ना बहुत भारी गुजरता है, और उम्मत से बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाले। आप पूरा कुरान पाक पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस उम्मत से प्यार किया, इस उम्मत से मोहब्बत की। और जो जानकार लोग होते हैं वो समझते हैं कि मोहब्बत का एक उसूल हुआ करता, मोहब्बत दो इंसानों के बीच में होती है। मोहब्बत एक साइड से भी होती है और मोहब्बत दो साइड से भी होती है। कामयाब मोहब्बत कौन सी है? कामयाब मोहब्बत वो है जो दोनों तरफ से हो। एक तरफ से जो मोहब्बत होती है वो कामयाब नहीं होती। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मशहूर मारूफ हदीस पाक मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वलदिही व वालिदिही वन नास अजमाइन औ कमा क़ाला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऐ लोगों, तुम में से चाहे कोई 1000 साल नमाजें पढ़े, 1000 साल रोजे रखे, ज़कातें दे, हज करे, लेकिन मोमिन उस वक्त तक नहीं हो सकता। कब तक? शायर कहते हैं, नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, ज़कात अच्छी, हज अच्छा, मगर बावजूद इसके मैं मुसलमान हो नहीं सकता। ना जब तक कट मरूं ख्वाजाए बतहा की इज्जत पर, खुदा गवाह है कामिल मेरा ईमा हो नहीं सकता। एक इंसान को कामिल अकमल मुसलमान बनने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करनी होगी। और करनी भी कैसी होगी? अपनी औलाद से ज्यादा, अपने माँ बाप से ज्यादा, अपने अजीज व अकारिब से ज्यादा, अपने रिश्तेदारों से ज्यादा, पूरी दुनिया से ज्यादा, हत्ता के खुद की जान से भी ज्यादा नबी से मोहब्बत करनी होगी। अब सवाल ये होता है कि हर उम्मती, आप सहाबा इकराम की तारीख को देखें, हजरत अबू बकर सिद्दीक से लेकर हजरत अबू बकर सिद्दीक नबी से मोहब्बत करें। और मोहब्बत का हाल क्या है? सुनते हैं 12 उलमा से कि आपके बेटे कहते हैं जो
अभी जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था, हजरत अब्दुल रहमान अर्ज करते हैं कि अब्बा जब मुसलमान बने तो अर्ज करते हैं कि अब्बा जब जंग बदर हो रही थी मैं कुफार के साथ था, आप नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ थे, जंग उरूज पे थी, अपने शबाब पे थी, मैं तलवार लेके मैदान में चला, अब्बा 3-4 मौके ऐसे आए कि आप मेरी तलवार के नीचे आ गए, मैं चाहता तो आपकी गर्दन मार सकता था लेकिन मैंने छोड़ दिया। हजरत अबू बकर फरमाते बेटे क्यों छोड़ा? अर्ज करते अब्बा मेरे दिल ने कहा चाहे कोई भी हो कुछ भी हो लेकिन मेरा बाप है, मैं गर्दन नहीं काट सकता हूं। अब देखें मुस्तफा फरमाते हैं कि तुम मुझसे मोहब्बत करो सारी कायनात से ज्यादा। अबू बकर जवाब देते हैं बेटे वो तू था जिसने बाप समझ के छोड़ा है, रब्बे पाक की इज्जत की कसम अगर तू मेरी तलवार के नीचे आता अबू बकर ये ना देखता कि बेटा है दुश्मने नबी समझ कर तेरी गर्दन मार डाल। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए सुन्नत वल जमात, जश्न शादी, सुभान अल्लाह। माल ले ले सारा कुर्बान कर दिया, हजरत उमर फारूक को ले ले अपने मामू की गर्दन काट दी, हजरत उस्मान को ले ले सारा खानदान छोड़ दिया, मौलाए कायनात को ले ले, सारे सहाबा को ले ले, आज उम्मत को ले ले। मुझे बताइए कौन है जो नबी से मोहब्बत नहीं करता है? सारे करते हैं। जान मांगी जाए नबी के नाम पे जान दे दी जाए, माल मांगा जाए नबी के नाम पे माल कुर्बान कर दिया जाए, इज्जत व आबरू मांगी जाए, हर मुसलमान अपनी इज्जत व आबरू अपने नबी के नाम पे कुर्बान कर सकता है। लेकिन सवाल यह है कि एक तरफा मोहब्बत है, हर उम्मती, हर सहाबी, हर वली, हर ताबई, हर तबे ताबई, हर इमाम ने नबी से मोहब्बत की है, तो फिर बताओ जिस तरह साहबा नबी से मोहब्बत करते थे, गुलाम नबी से मोहब्बत करते थे, क्या नबी भी हमसे इस तरह मोहब्बत किया करते थे? क्या नबी भी हमसे इस तरह मोहब्बत किया करते थे? मैंने एक मर्तबा कहीं किताब में शायद पढ़ा था और बात बड़ी प्यारी थी, लिखने वाले ने हदें कर डाली। वो एक अपनी फीलिंग लिखता है, वो एक अपनी मोहब्बत लिखता है। वो लिखता है कि जब जब मैं मेरे नबी की जिंदगी को पढ़ता हूं और मैं पढ़ता हूं कि जब मेरे नबी पैदा हुए, मामिना फरमाती है सर सजदे में है और नूरानी होठ मुबारक गुलाबी पंखुड़ियों वाले हिल रहे हैं, मैं कान करीब ले जाती हूँ, आवाज आती है रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। जवानी है रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। लामकां पे रब से मुलाकात खास हो रही है, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। आखिरी वक्त है दुनिया से पर्दा कर रहे हैं, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। गुस्ल देने वाले सहाबा कहते हैं गुस्ल दे रहे थे, होठ मुबारक हिल रहे हैं, कान लगाए आवाज आती है रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली। वो लिखने वाला लिखता है कि मैं जब जब मेरे नबी की तारीख पढ़ता हूं, मैं जब जब मेरे नबी की जिंदगी पढ़ता हूं, तो ये पढ़कर मैं लरसता हूं, मैं रोता हूं, मैं कांपता हूं, मैं चीखता हूं कि मेरे लिए आधी रात को मेरी मां उठकर के कभी नहीं रोती है, आधी रात को उठकर बिस्तरों से मेरा बाप नहीं रोता है, लेकिन इस उम्मत के, वो एक शायर ने लिखा है तेरा सानी कहा शाह कौनो मका, मुझसे आसी भी इस उम्मत में होगा कहा। वो कहता है मुस्तफा अरे दुनिया कहती है नेकों के लिए रोए हैं, अरे नेकों के लिए नहीं रोए हैं। मेराज की रात रब ने फरमाया आ नबी तेरी उम्मत बांट लेते हैं। आकारस करते हैं मौला बांटना क्या है, नमाजी तू ले ले, हाजी तू ले ले, नेक तू ले ले, मुत्तकी तू ले ले, अच्छे तू ले ले, शरीफ तू ले ले, बुरे से बुरे जितने हैं वो मुझे दे, मैं मेरी चादर में डाल लूं। लिखने वाला कहता है मैं जब जब ये पढ़ता हूं तो मेरी आंखों में आंसू आते, मैं रोता हूं कि मेरे लिए
मेरा भाई कभी ना रोए रातों को उठ करके। मेरे लिए मेरी माँ रात को 2-3 बजे उठ करके कभी नहीं रोती है। मेरे लिए मेरा बाप नहीं रोता है। लेकिन हाँ, इसी धरती पर, इसी आसमान के नीचे एक जात आई है कि जिसका नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और मैं जब तारीख पढ़ता हूँ तो वो सिर्फ अबू बकर के लिए नहीं रोया है, वो सिर्फ उमर उस्मान वाली हसनैन फातिमा के लिए नहीं रोया है। तारीख कहती है, ए तारीख पढ़ने वाले, वो नबी हर रात तेरे लिए रोया है, तेरे लिए रोया। गौर करेंगे, खुदा की कसम, इससे बड़ी मोहब्बत नहीं होगी कि हर रात हमें याद करके और मुझे याद करके मेरा नबी मेरे लिए रोया है। फिर मेरी मोहब्बतें सीजन में जागती है, मेरी मोहब्बतें सीजन में जागती है, वक्त पे जागती है। मेरा झंडा सिर्फ ईद मिलाद पे बुलंद होता है। मेरी मोहब्बत ईद मिलाद में अंगड़ाई लेती है, वरना सारा साल मैं दाढ़ी का मजाक बनाए रखता हूं। मेरी मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल से सिर्फ रमजान में जागती है, वरना शादियों में जब डीजे बजता है तो मैं मोहब्बतों को घर के ताक में रख के आता हूं। हमारी मोहब्बतें सिर्फ वक्त में, मौसम में, सीजन में जागे, लेकिन मुस्तफा की मोहब्बत सीजन, वक्त, मौसम की मोहताज नहीं है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद इरशाद फरमाते हैं, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक ताला ने हर नबी को एक दुआ दी। कैसे अंबिया की हर दुआ कबूल होती है, अंबिया की हर दुआ कबूल है, लेकिन मेरे आका फरमाते हैं कि हर नबी को बाकी दुआएं तो कबूल होती है, लेकिन एक दुआ ऐसी दी है जिसमें रब ने इख्तियार दिया है कि जो मांगो, जो मांगोगे वो दिया जाएगा। आका फरमाते हैं कि हजरत आदम ने, हजरत नूह ने, हजरत शीस ने, हजरत शुएब ने, हजरत ईसा ने, हजरत मूसा ने, हजरत यहया ने, हजरत जकरिया ने, सारे अंबिया ने वो दुआएं मांगी। मैंने वो दुआ अभी तक नहीं मांगी। और आपको पता है दुआ मांगनी भी चाहिए थी। दुआ तो मांगनी चाहिए कब? जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दीन लेकर के आए और ताइफ की गलियों में मेरे नबी ने जब दीन की दावत दी, तो पता है दीन की दावत के बदले में क्या हुआ था? पत्थर बरसाए गए। तो बनऊज़ बिल्लाह पागल कहा गया, मजनू कहा गया, जादूगर कहा गया। पत्थर इतने बरसाए, इतने बरसाए कि चेहरा मुबारक जख्मी हुआ, खून बहा, आपकी नालैन पाक पूरी खून से भर गई। अब एक बात के अंदर आकर के बैठे, हजरत जिब्राइल आकर के अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर इन्होंने इतने जुल्म किए, इतने पत्थर बरसाए, इतनी ईजाएं दी, इतनी तकलीफें दी है। ये ताइफ जो शहर है ना, ये दो बहुत बड़े पहाड़ों के बीच में आया हुआ, दो बहुत बड़े पहाड़ों के बीच में। शफीना नबीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ये पत्थर बरसाए गए तो हजरत जिब्राइल ने कहा, या रसूल अल्लाह इजाज़त दें, इन दोनों पहाड़ों का फरिश्ता आपकी बारगाह में हाजिर है, आप सिर्फ हुक्म फरमा दें, आप सिर्फ हुक्म फरमाएं, ये दोनों पहाड़ों को मिला देगा और ताइफ का नामो निशान तक धरती से खत्म हो जाए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिब्राइल, अल्लाह फरमाता है, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब, हमने आपको कायनात, पूरी कायनात के लिए
सारे आलम के लिए हमने आपको रहमत बना के भेजा है। अगर मैं इन्हें गर्क करवा दूं तो फिर मैं इनके लिए रहमत कैसे? अब होना तो ये चाहिए। एक एग्जाम्पल ले, आप मिसाल लें कि हम लोग नमाजें पढ़ें, हम लोग रोजे रखें, हम लोग ज़कातें दें, हम लोग हज करें, हम लोग दीन का काम करें, हम किसी की बुराई ना करें, हम किसी से झगड़े ना करें, फिर भी लोग हमारे दुश्मन हो, फिर भी लोग हमारे खिलाफ हो, फिर भी लोग हम पर पत्थर बरसाएं, फिर भी लोग हमें गालियां दे। अल्लाह हमें अगर इख्तियार दे कि तुम्हारी नमाजों के वसीले से अगर तुम दुआ जो मांगोगे मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूंगा, तो बताइए हम दुआ करेंगे कि नहीं करेंगे? कि अल्लाह मेरी नमाजों का वास्ता है, ए अल्लाह मेरे रोज़ों का वास्ता है, ए अल्लाह मेरी ज़कात और हज का वास्ता है, अगर मैं नेक हूँ, मैं सही हूँ, ये जो मुझ पे जुल्म कर रहे हैं तू इन्हें सजा दे। हर इंसान ये दुआ करेगा। लेकिन कुर्बान जाए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत पर। हदीस पाक में आता है कि जब कुरान उतर रहा था, जब कुरान उतर रहा था, मेरे आका कुरान की तिलावत कर रहे थे, हज़रत इब्राहीम का कौल पढ़ते हैं, हज़रत इब्राहीम अर्ज़ करते हैं मौला जिसने मेरी इत्तिबा की वो मेरे साथ है, जिसने मेरा इनकार किया ओ तू बड़ा मेहरबान है, तू बख्शने वाला है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कौल पढ़ा कि अल्लाह ये तेरे बंदे हैं, तू चाहे इनको अज़ाब दे, तू चाहे इनको माफ कर दे, तू बड़ी हिकमत वाला है। जब मेरे नबी ने ये पढ़ा सर सजदे में रख दिया, इतना रोए कि रब ने फरमाया जिब्राइल जा, मेरा महबूब क्यों रो रहा है? जिब्राइल आए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह। रब फरमाता है सजदे से सर उठाएं, रो क्यों रहे हैं? फरमाते हैं जिब्राइल मेरे रब को कह कि रब हबली उम्मती, रब हबली उम्मती, मौला मेरी उम्मत। तब कुरान कहता है, रब फरमाता है ए नबी फिक्र ना कर, वाला सौफा योती का रब्बो का फतरदा, कयामत के दिन हबीब तुझे इतना दिया जाएगा, इतना दिया जाएगा कि आप राजी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा, अज़मत मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह। हज़रत इमाम बाक़िर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में इराक के लोग आए, मुफस्सिरीन मिलकर के आए, बड़े पहुंचे हुए लोग मिलकर के आए और इमाम बाक़िर की बारगाह में आकर के अर्ज करते हैं कि हुजूर हम कुरान के बड़े मुफस्सिरीन में से हैं, हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। इमाम बाक़िर फरमाते हैं पूछो। तो वो कहते हैं कि कुरान के अंदर ये जो 30 पारे है, 6666 जो आयत है, इस पूरे कुरान में वो कौन सी आयत है जो उम्मीदों को बरलाती है? जैसे एक इंसान सारी दुनिया से टूट जाता है, परेशानियों से, मुसीबतों से, आखिर अल्लाह का सहारा तो होता है ना, एक उम्मीद तो होती है ना अल्लाह से जुड़ी। तो अहले इराक के मुफस्सिरीन ने कहा हुजूर कुरान में वो कौन सी आयत है कि जो उम्मीदों को जिंदा रखती है? इमाम बाक़िर फरमाते हैं मैं तो बाद में जवाब दूंगा, पहले मैं तुमसे एक सवाल करूं। उन्होंने अर्ज किया हाँ फरमाइए। तो इमाम बाक़िर फरमाते हैं कि यही बात मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारे नजदीक कुरान की कौन सी आयत है कि जिस पर हर मुसलमान की उम्मीदें बढ़ जाती है अल्लाह की बारगाह में, उसे यकीन होता है कि हाँ मैं पापी सही, मैं बदकार सही, लेकिन रब की रहमत मुझे जन्नत देगी। तो वो अहले इराक कहते हैं कि अल्लाह कुरान में फरमाता हमारी नजर में सबसे बड़ी आयत, उम्मीदों को बर लाने वाली आयत ये है ला तकनुतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद कभी ना हो, कभी मत होना। अब आप जवाब दें, कुर्बान जाएं। इमाम बाक़िर फरमाते हैं कि ठीक है ये तुम्हारा नजरिया है, लेकिन हम अहले बैत के नजदीक जो आयत सबसे ज्यादा उम्मीदों को उठा के लाती है, अभी मैंने शेर पढ़ा था, शायर कहता है तेरा स्थानी कहां शाह कौनो मका, मुझसा आसी भी उम्मत में होगा कहां। इमाम बाक़िर फरमाते हैं कि ये सही है जो तुमने कहा है, लेकिन सुनो हम
अहले बैत के नजदीक, मुस्तफा के बच्चों के नजदीक वो आयत जो हर मुसलमान की उम्मीद को सबसे ज्यादा बढ़ाती है वो है वाला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा। हबीब, कयामत के दिन आपका रब इतना अता फरमाएगा कि आप राजी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि कयामत के दिन मैं उस वक्त तक राजी नहीं हूंगा, उस वक्त तक राजी नहीं हूंगा जब तक मेरे एक आखिरी उम्मती को दोज़ख से निकाल के जन्नत में। अर्ज़ कर रहा था, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हर नबी को अल्लाह ने, वैसे अंबिया की दुआएं सारी कबूल हुई, लेकिन एक दुआ, जैसे हमें कोई कह दे कि ये जो ये ले लो, ये ले लो, वो ले लो, वो ले लो, किसी के पास कोई ज्यादा प्रॉपर्टी हो और फिर वो आखिर में कहे कि ये तो आपने अपनी मर्जी से लिया है, अब मैं तुम्हें एक इख्तियार देता हूं कि इतना सारा खजाना है, इसमें से जो चीज सबसे ज्यादा पसंदीदा हो वो ले लो, वो ले लो। रब ने अंबिया को फरमाया, तुम्हारी हर दुआ मैंने कबूल की है, लेकिन एक दुआ तुम्हें ऐसी देता हूं कि तुम जो मांगोगे वो तुम्हारा रब तुम्हें अता फरमाएगा। आका फरमाते हैं कि हर नबी ने अपनी दुआ मांग ली, लेकिन मैंने मेरी दुआ को बचा करके रखा। जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए, काबे में सजदा करे, मरे हुए ऊंटों की ओजड़ियां लाके डाली जाए, मेरे आका मक्का की गलियों से गुजरे, पांव मुबारक में कांटे बिछाए जाएं, पत्थर बरसाए जाएं, चाहते तो दुआ करते, सबको करक कर देते, लेकिन पता था ये दुआ बड़ी कीमती है और उम्मत को काम आनी है, वो है आखिरत का दिन। मेरे आका फरमाते मैंने मेरी दुआ को बचा लिया। साहब अर्ज़ करते, आका कहां बचाया, किसके लिए बचाया? क्या हसनैन के लिए बचाया? क्या फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के लिए बचाया? क्या चार यारों के लिए बचाया? आका फरमाते हैं, ऐ मेरे साहबियों, वो दुआ मैंने मेरी सारी गुनहगार उम्मत के लिए बचाई है। कयामत के दिन जब सब नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, मैं सजदे में गिरूंगा और वो दुआ मांगूंगा जिसका रब ने मुझसे वादा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। अल्लाह फरमाता है कि हमने तुम्हारे पास एक अजीम रसूल तुम ही में से भेजा और उन पर तुम्हारा मशक्कत में पड़ना बहुत भारी है, उन पर तुम्हारा मशक्कत में। हम देखिए, हम हाथ से गुनाह करते हैं, हम हमारी जानों के दुश्मन, हम आंख से गुनाह करते हैं, हम हमारी जानों के दुश्मन, हम पांव से गुनाह करें, हम हमारी जानों के दुश्मन, हम जुबान से गुनाह करें, हम हमारी जानों के दुश्मन है। लेकिन मेरे नबी हमसे इतना प्यार करते हैं कि हम हमारी जानों के दुश्मन है, लेकिन हमारा नबी हमारी जानों से मोहब्बत करने वाला। अरे जो हमारे लिए अपनी दुआएं बचा के रखता हो। और एक हदीस पाक में आता है, एक अंसारी साहबी हजरत खजरज रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि एक अंसारी साहबी की मौत का वक्त करीब आया। आका अलैहिस्सलाम पास में तशरीफ ले गए, मलकुल मौत आए, रूह कब्ज करने लगे, तो साहबी को तकलीफ होने लगी, तकलीफ होने लगी। तो आका अलैहिस्सलाम देख रहे थे ना, फरमाते हैं मलकुल मौत मेरा उम्मती है, ऐसा ना कर, थोड़ा कम कर। कम करते हैं, मेरे नबी फरमाते हैं मलकुल मौत थोड़ा और कम कर, और कम किया, बिल्कुल एक सुकून के साथ रूह निकलने लगी। अर्ज करते या रसूल अल्लाह, आपके हुक्म से मैंने इसकी रूह इतनी आसानी से निकाली है। आका फरमाते हैं मलकुल मौत मुझसे वादा कर, सुन, सिर्फ ये नहीं, कयामत की सुबह तक जमीन के जिस खित्ते पर, चाहे आपका बालोतरा हो, चाहे हमारा फलोदी हो, चाहे जोधपुर हो, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे जमीन का कोई कोना हो, मेरे नबी फरमाते हैं मलकुल मौत मुझसे वादा कर, कयामत की सुबह तक मेरे जितने भी उम्मती आएंगे, चाहे
कैसे भी पापी हो, तू सबकी रूह को इस तरह आसानी के साथ कब्ज फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तभी तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते, वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल आलमीन। ये जो अल्लाह ने फरमाया है ना, अल्लाह ने मुझे ऐसा रहमत बना के भेजा है, ऐसा रहमत बनाया है कि मैं बज़ाहिर मदीने में हूँ, मेरा उम्मती धरती के किसी भी कोने पर बसता हो, मेरी रहमत ये है। और आपको पता है, अल्लाह व रसूल की रहमत अगर देखनी हो ना, इंसान ये समझ नहीं पाएगा। इसे इस रहमत को समझाने के लिए अल्लाह ने अपने रसूल की रहमत के करोड़ों हिस्से किए, फिर करोड़वां हिस्सा लिया, फिर उसके करोड़ों हिस्से किए, उनमें से एक टुकड़ा उठाया और अल्लाह ने इस दुनिया में मां के अंदर डाला। अब जब भी हमें एहसास करना हो ना कि मुस्तफ़ा हमसे कैसी मोहब्बत करते हैं, तो अपनी माँ को जाकर के देख लेना। ये माँ की ममता जो है, मेरे नबी की रहमत का करोड़वें भाग का भी करोड़वां हिस्सा है। इसीलिए नबी फरमाते हैं, बज़ाहिर अगर मैं मदीने में हूं, मेरा उम्मती धरती के किसी भी कोने पर हो, अगर उसके पाँव में एक कांटा भी चुभता है, उसे दर्द बाद में होता है, तकलीफ मदीने में मुझे पहले होती है। इसीलिए रब फरमाता है, ऐ मुसलमानों, तुम्हारा मशक्कत में पड़ना, तुम्हारा मुसीबतों में पड़ना, तुम पर तकलीफें आना, तुम्हें बाद में तकलीफ होती है, मुस्तफा को पहले तकलीफ होने लग जाती है। कहा था ना, मोहब्बत दो तरफा होती है। अब एहतिसाब करें, जो दो तरफा मोहब्बत है, अबू बकर ने मोहब्बत की अपनी जगह, उमर ने मोहब्बत की अपनी जगह, उस्मान ने मोहब्बत की अपनी जगह, मौलाए कायनात ने मोहब्बत की अपनी जगह। वो सारी मोहब्बतें, उम्मत की मोहब्बतें अपनी जगह है। लेकिन बताएं, क्या कोई मुस्तफ़ा की जो मोहब्बत हमसे है, इसका कोई बदला अता कर सकता है? नहीं कर सकता। इसलिए उम्मती पर लाजिम है कि उम्मती सिर्फ ये कांटे लगना, बुखार आना, बीमारी आना, या ऑपरेशन होना, या कर्जे बढ़ जाना, यही तकलीफ नहीं है प्यारे। जान पर जुल्म यही नहीं है। जान पर जुल्म ये है कि तुम्हारे सामने अज़ानें हो रही हो, तुम अज़ानों को सुनकर घरों में बैठे हो। कुरान कहता है, ये तुम्हारा नमाज को छोड़ना तुम्हारे नबी पर बड़ा भारी गुजरता है। सिर्फ ये ना समझे कि कांटा लग गया है तो नबी को तकलीफ हो गई है, कर्जा हम पर पड़ गया, बुखार हमें आ गया, तकलीफ नबी को हो रही है। रमजान आ रहा है, मार्केटों में तू चल रहा है, खा पी रहा है, तो सोच कि तेरा अपनी जान को हलाकत में जो डाल रहा है, ये मदीने में मुस्तफा पर बड़ा भारी गुजर रहा है। जहां एक आइडियल बनाया है, लोग मशवरा उससे लें कि जिसके घर में मशवरा देने वाला ना हो, लोग राय उससे मांगे कि जिनके घरों में राय देने वाले ना हो। इस्लाम कामिल अकमल दीन है, और मुस्तफा से बढ़कर रब की कायनात में कोई ना पैदा हुआ है ना हो सकता है। फिर हम किसी और के तरीकों पर क्यों चलें? हम शादियों में मुस्तफा की सुन्नतों को पीठ दिखाएं, हम नगाड़ों पे नाचें, हम ढोलों पे नाचें, हम बुरी रस्म और रिवाज को हमारे घरों में लाएं। कुरान कहता है, ये जो तू रस्में लाया है ना, इन रस्मों को जब तू लाया है, ये रस्में तेरे नबी पर भारी गुजर रही है। सिर्फ तकलीफें, बीमारियों ही का मतलब ना निकालें, बल्कि हमारी जान पर जब हम जुल्म करते हैं, तब नबी पाक को बड़ी तकलीफ हुआ करती है। और हर सुन्नत से मुंह मोड़ना हमारी जान की दुश्मनी है, और ये हमारे नबी पर बड़ा भारी गुजरता है। अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक ताला हमें सच्चा पक्का मुसलमान बनाए, कामिल पक्का मुसलमान बनाए, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने वाला बनाए, आशिक रसूल बनाए, मुस्तफ़ा की सुन्नतों को आम करें, मुस्तफ़ा के तरीकों पर चलें, सच्चे पक्के मुसलमान बने। सीजन वाली मोहब्बत हमारे अंदर ना हो, वक्त वाली मोहब्बत हमारे अंदर ना हो,
हम सुबह उठे या नबी सलाम अलैका हमारी जुबानों पे हो, रात को सोए या नबी सलाम अलैका हमारी जुबानों पे हो, दिन का कोई हिस्सा हो, हमारी महफिलें हो, हमारी तन्हाइयां हो, एक जैसी रहे, मुस्तफ़ा की यादों में गुजरे। यही सच्ची कामयाबी है, यही औलिया इकराम का बताया हुआ पैगाम है, यही मुस्तफ़ा का तरीका है। अल्लाह ताला हम सबको नेक तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। बोलने में ख़ताएं गलतियाँ हुई हो तो अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह या रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग।